जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये जिम्मेदारी मुझे देख करके नहीं सौंपी गई है। ये जिम्मेदारी आप सबको, आप सबकी काबिलियत, आप सबकी योग्यता को देख करके सौंपी गई है। और मुझे अत्यंत खुशी है कि सारा का सारा ये जो संगठन पर्व का जो काम है हम लोगों ने बहुत ही निष्ठापूर्वक और उत्साह से किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश कार्यालय का भी धन्यवाद, मंचासीन सभी हमारे प्रेरणा स्रोत और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनके प्रेरणा से और जिनके उपस्थिति मात्र से हम लोगों ने ये कार्य में सफलता प्राप्त की है। अब इसके पश्चात मैं आने वाले जो नवनिर्वाचित होने वाले निर्वाचन उनका घोषणा होने वाली है, उनके माननीय हेमंत खंडेलवाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मेरी ओर से, आप सबकी ओर से, और एडवांस में उनको जोरदार तालियों से अपन बधाई दें। साथ ही 44 जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने गए हैं, चुने जाने वाले हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज वो घड़ी आ गई जिसकी प्रतीक्षा सभी कार्यकर्ताओं को थी कि मध्य प्रदेश के संगठन पर्व के पूर्णता आज अर्थात मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंदिर स्वरूप सारे काम हो गए। कलश की स्थापना होना बाकी थी, आज उसकी भी स्थापना होने वाली है। मैं आग्रह करूंगा हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी आए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष और 44 हमारे जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं इनकी वे यहाँ से घोषणा करें। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी। भारत माता की। अरे भाई, नया अध्यक्ष का चुनाव हो गया। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इकाई के इस संगठन पर्व की हम लोग अंतिम सोपान तक पहुंच चुके हैं। जैसे विवेक जी ने बताया, पिछले कई महीनों से नई प्राथमिक सदस्यता संग्रह, सक्रिय सदस्यता संग्रह के उपरांत राज्य की 1313 मंडल में से अभी कुल 1101 मंडल की निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हुई है। राज्य की 62 संगठन जिला इकाई के सभी 62 जिले की संगठन की प्रक्रिया पूरी हुई है। प्रदेश संगठन की चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव और राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में 44 सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया मित्रों कल से शुरू हुई थी। आज 50 दशक से शुरू हुई जनसंघ के आंदोलन से अपने प्रवास शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर राजनीतिक संगठन की रूप ले चुकी है। पहले अटल जी के नेतृत्व में 6 साल देश को सेवा करने का अवसर मिला। अनेक नई कीर्तिमान उन दिनों में अटल जी के नेतृत्व में स्थापित की गई। देश की पराक्रम, देश की विकास, देश में कल्याणकारी योजनाओं की रचना में एक नई लकीर खींची गई। पिछले 11 साल से, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में से केंद्र में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सफल शासन की प्रणाली, विश्व के अद्वितीय जननेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सेवा देते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी
70 दशक में से शुरू होके आज तक निरंतर लंबे समय तक मध्य प्रदेश की स्थिति को बदलते हुए अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में संगठन सरकार की सेवा चल रही है। यह सब करने के मूल में केंद्रीय स्तर पे सफलता मिले, सेवा के अवसर मिले या राज्य में निरंतर सेवा के अवसर मिले, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की करोड़ों कार्यकर्ताओं की समर्पण, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, उनके अथक परिश्रम, उनकी भावना के कारण हम लोग ये कारवां को यहां तक पहुंचाए हैं। जो तमाम नेतृत्व की चेहरा अभी हम मंच पे देख पा रहे हैं, मंच के नीचे भी अनेक महानुभाव बैठे हैं। अभी तक भाई विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग संगठन के काम को यहां तक लेके आए हैं। मोहन जी के नेतृत्व में शासन की प्रणाली हम चला रहे हैं। शिवराज जी जैसे अनुभवी व्यक्ति मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व करते हुए देश की सेवा में लगे हैं, मोदी जी की प्रमुख सहयोगी के रूप में लगे हैं। कैलाश जी हमारे अनेक नेतृत्व अनेक अनुभवी हमारे साथ सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे साथ कप्तान सिंह जी, माखन सिंह जी से लेके हितानंद जी तक अनेक अच्छे संगठक हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई संगठनात्मक ताकत, वैचारिक स्पष्टता और संवेदनशीलता की एक प्रयोगशाला रही है। हमारी सारे कार्यक्रमों को, अंत्योदय की योजना हो, कल्याणकारी योजनाओं की नई व्यापकता हो, ये सारे काम हमने देश में लाने के पहले मध्य प्रदेश में प्रयोग किया है। मित्रों, मैं सौभाग्यशाली हूं, मध्य प्रदेश की संगठन पर्व में आज हम लोग एक नई अध्याय जोड़ने वाले हैं। पिछले दिनों में मैंने जैसे कहा, जिन जिन लोगों ने इस प्रदेश के नेतृत्व पटवा जी ने किया है, कैलाश जोशी जी ने किया है, उमा भारती जी ने किया है, शिवराज सिंह जी ने किया है, अनेक नेतृत्व संगठन में, या मित्र प्रहलाद जी है, राकेश सिंह जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, अनेक नेतृत्व इस मंच पे आज उपस्थित हैं। मैं सभी को भारतीय जनता पार्टी देश की ओर से मध्य प्रदेश इकाई को धन्यवाद देता हूं इस संपन्नता के लिए। आज नई अध्याय जोड़ने के लिए जिनको आप सभी ने, कल मैं आया था, कल नामांकन भरा गया, मैं पूरा 6:30 बजे तक इंतजार किया। आप सभी ने एक नामांकन भरा, लेकिन मैंने 6:30 बजे तक कार्यालय परिसर में बैठे रहा, शायद दूसरा नामांकन आ जाए। लेकिन मित्रों, मध्य प्रदेश अपना उदाहरण करने में अपन एक नई परंपरा रखी है। कल एक ही नामांकन आया और सबने कहा हम सभी की एक ही मत हेमंत है। मैं एक ही नामांकन हमारी पार्टी संविधान के तहत चुनाव प्रक्रिया को पूरा करते हुए जब एक ही नामांकन आया, फिर रात को हमारे सहयोगी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन सरोज पांडे जी, विवेक सेजवारकर जी, हमारे संगठन के प्रभारी महेंद्र सिंह जी, सतीश उपाध्याय जी, तमाम नेतृत्व उसको जांच पड़ताल के बाद उस नामांकन को सही पाया गया, रिजेक्ट नहीं हुआ। तो हेमंत जी का एक ही नामांकन होने के कारण, और आज मैंने अखबार में जब पढ़ा हेमंत जी के बारे में, सहज लिखा गया है, सहज और गंभीर व्यक्तित्व की धनी हेमंत खंडेलवाल जी
सबको साधते हुए, सबको समेटते हुए संगठन की खूंटा जबरदस्त गाड़ेंगे, यही आज उनके बारे में अखबारों ने लिखा है। मैं हेमंत जी को कई सालों से व्यक्तिगत रूप में जानता हूं। स्वर्गीय विजय खंडेलवाल जी के समय से उनको जानता हूं। उनको जनप्रतिनिधित्व करते हुए भी उनको नजदीक से देखा हूं। मैं भी उनके साथ बैतूल के जिले में प्रवास किया हूं। सच में सहज, मिष्टभाषी, किसी को कष्ट ना देते हुए मजबूती से संगठन को जड़ तक पहुंचाने का धनी सुसंगठक हेमंत जी को आपने सही तरीके से इस बार भी संगठन की कुशलता के कारण उनको आपने अवसर दिया है, उनको आपने मनोनीत किया, निर्विरोध निर्वाचित किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से और हम सभी के नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मध्य प्रदेश इकाई को धन्यवाद देता हूं हेमंत जी को चुनने के लिए, और हेमंत जी को भी बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, धन्यवाद देता हूं। वो सबको साथ लेते हुए आज संगठन और सरकार की समन्वय करते हुए हमारी सामान्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से आखिर हम दायित्व में हैं, कुछ लोगों की विकास के लिए नहीं, कुछ लोग प्रतिनिधि बने इसीलिए नहीं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहलवाए इसीलिए नहीं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की जिंदगी में लंबे समय तक हमको सेवा करने के अवसर मिले, सुशासन की पराकाष्ठा हम दिखाएं, इस प्रकार की समर्पित, संवेदनशील, कल्याणकारी संगठन की रचना हेमंत जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। ऐसे तो ये तो 32 सिंहासन है, जो भी बैठेंगे उनसे अच्छा होगा ही होगा। हेमंत जी भी आने वाले दिनों में सबको लेते हुए प्रदेश के नेतृत्व को और मजबूती करेंगे। इसी 2 शब्द के साथ फिर एक बार हेमंत जी को और मंच पर बैठे हुए तमाम नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अभी हेमंत जी को इस सर्टिफिकेट देके उनको विधिवत रूप में अध्यक्ष की दायित्व ग्रहण करें, यही निवेदन करूंगा। करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करें अपने नए प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का। करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। अब मैं प्रार्थना करूंगा भाई साहब, ये 44 हमारे जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी भाई साहब उनकी भी घोषणा करेंगे। हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करें अपने नए प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का। हो गया। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।
साहब। आज की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के निवृत्तमान प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश में लगातार कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने वाले खजुराहो के सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का एक बार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करें। आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा। बोलिए भारत माता की। आज की आवाज ये इस बुलंदी के साथ कि हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी वो निर्वाचित हुए हैं, तो ये आवाज बुलंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के इस अंतिम पड़ाव पर हमारे बीच उपस्थित आज हमारे मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी, कैबिनेट के मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमें जिनका मार्गदर्शन लगातार मिलता है, सिंह जी, विवेक सेजवलकर जी, सुरेश पचौरी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय, जो हम सबको लगातार मार्गदर्शन करने का काम कड़ाई के साथ भी करते हैं और अच्छे तरीके से भी करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय हितानंद जी भाई साहब। आज हमारे बीच आदरणीय मोगे जी, मंच पर माखन सिंह जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित सभी हमारे आज यहां पर उपस्थित अतिथिगण, यहां पर बैठे हुए अग्रिम पंक्ति में सभी हमारे कैबिनेट के मंत्री, सभी सम्मानीय सांसद, सभी सम्मानीय विधायक, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के सम्मानीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी और पूरे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता सुन रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के 62 जिलों में 1313 मंडल में 65,014 बूथों पर आज हम सबको गर्व है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ जो मध्य प्रदेश के संगठन के पर्व में इतिहास बनाने का काम किया है। आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, हमारे 65,014 बूथों में 99.9% बूथ का गठन होकर डिजिटली बूथ को आज हमने इनरोल करने का काम किया है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की ताकत है, आज हमें गर्व है कि आज इस दिशा में संगठन का पर्व आपके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष होने के नाते से आज हमारे प्रदेश के संगठन का पर्व आज हमारा पूर्ण हो रहा है। यहां पर बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ये वो मध्य प्रदेश है जिस मध्य प्रदेश को कुशवाहा ठाकरे ने सींचा है, जिस मध्य प्रदेश को राजमाता सिंधिया जी ने सींचा है, जिस मध्य प्रदेश को सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल से लेकर यहां बैठा हुआ जो नेतृत्व है माननीय शिवराज सिंह चौहान और सब लोगों ने मिलकर के इस मध्य प्रदेश को जो गढ़ा और मध्य प्रदेश को खड़ा किया, तो उसका परिणाम क्या होता है। जो लाइन लिखी है कि संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे हमारे लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे हमारे पंच सरपंच के चुनाव हो, आज माननीय नेतृत्व के सामने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन सबके नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश की बात जब आती है तो मैं कहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में 41 लाख से ऊपर ऐसे कार्यकर्ता
जो बूथ के एक्टिविज्म के साथ जो नारा दिया था माननीय अमित शाह जी ने 2023 के चुनाव में कि हमें प्रत्येक बूथ जीतना है और प्रत्येक बूथ पर जीतकर हमें 50% से ऊपर मतलाना है। आज इस मध्य प्रदेश के इन कार्यकर्ताओं पर, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं पर हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में हम 49% वोट तक पहुंचे और लोकसभा के अंदर 59% वोट भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं की मेहनत से मिला। तो आज इस संगठन तंत्र की शक्ति ने इतिहास बनाया। 29 की 29 सीटें लोकसभा में जीती और 163 सीट जीत करके आज हम 165 विधायक हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है, लेकिन उसके पीछे कोई है तो मध्य प्रदेश के इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है। सारे मोर्चे हमारे, उनने जो काम किया है। इसलिए आज मुझे अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नड्डा जी से लेकर मंच पर बैठे हुए नेतृत्व ने जो काम उस समय सौंपा, तो मुझे तो ये बड़े मेरे मन के अंदर ये भाव थे कि इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी का जो आदर्श संगठन मध्य प्रदेश के अंदर जो ठाकरे जी ने सींचा है, अब ऐसे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। तो वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे। हेमंत खंडेलवाल बने हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के नए बॉस। निर्विरोध हुआ है उनका चयन। इसका औपचारिक